अगर हम आपसे ये कहें कि यूरोप में एक ऐसा देश है जहाँ शराब पानी की तरह पिया जाता है, तो आप कहेंगे यूरोप में तो कॉमन सी बात है। हम कहेंगे नहीं, ये दरअसल एक मुस्लिम मुल्क है जहाँ 98% मुस्लिम लोग आबाद हैं। तो आप कहेंगे ये कौन सी बात हो गई। दरअसल बात यही है और यही सच्चाई है। इतना सुनने के बाद यकीनन आपकी दिलचस्पी इस बात में बढ़ गई होगी कि आखिर उस देश का क्या नाम है और आज हम उस देश के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप YouTube चैनल ग्लोबल बाउंड्री देख रहे हैं। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी का आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको इसकी जानकारी फ़ौरन मिल जाए। अब अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। बात दरअसल ये है कि साउथ यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसको कोसोवो कहते हैं। ये सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और मैसेडोनिया के बीच में स्थित है। इसकी कुल आबादी लगभग 20 लाख है, यानी लखनऊ से भी छोटा देश है। लखनऊ की आबादी लगभग 35 लाख है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर आज हम इस देश के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि अभी इसी महीने 1 फरवरी को सन 2021 में कोसोवो ने इजराइल को एक मुस्लिम देश होने के बावजूद एक्सेप्ट कर लिया है। यानी अब कोसोवो भी ये मान रहा है कि इजराइल एक रिकग्नाइज्ड कंट्री है। अब तक कोसोवो जैसा मुस्लिम देश इजराइल को एक कंट्री के तौर पर मान्यता नहीं दे रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान नहीं दे रहा है और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 50 ऐसे देश हैं जिन्हें मुस्लिम देश कहा जाता है, यानी वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। उन्हीं में से कोसोवो भी है। कोसोवो में कुल 98% के करीब मुसलमान पाए जाते हैं। यहाँ की राजधानी प्रिस्टीना है। अब अगला सवाल ये होगा कि आखिर कोसोवो को कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी कि उसने इजराइल को एक देश के तौर पर रिकग्नाइज कर लिया। तो बात दरअसल ये है कि कोसोवो और सर्बिया के बीच में पंगा है और पंगा इस तरीके से है कि सर्बिया एक ऐसा देश है जो कोसोवो को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता है, बल्कि कोसोवो को अपना एक राज्य मानता है। और कोसोवो कहता है कि नहीं, हम आज़ाद हो गए हैं। उसने सन 2008 17 फरवरी को अपने आप को आज़ाद घोषित भी कर दिया और उसके घोषित करने के बाद से अब तक लगभग 117 देश ऐसे हैं जिन्होंने कोसोवो को एक आज़ाद कंट्री के तौर पर रिकग्नाइज कर लिया है। पिछले दिनों जब कोसोवो इजराइल को मान्यता दे रहा था और इजराइल कोसोवो को मान्यता दे रहा था और दोनों लीडरान आपस में एक दूसरे को रिकग्नाइज कर रहे थे, तो पूरी मुस्लिम दुनिया की नज़रें कोसोवो पर टिकी हुई थी और ये लोग जानने के इच्छुक थे कि आखिर कोसोवो किस मजबूरी में इजराइल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो दरअसल दिक्कत यह है कोसोवो के साथ कि सर्बिया के साथ जो उसका फट्टा है, यानी उसका जो पड़ोसी मुल्क आप कह सकते हैं, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। और चूंकि सर्बिया के पीछे रशिया का हाथ है तो इस वजह से सर्बिया ज़्यादा मजबूत कंट्री है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोसोवो की अपनी खुद की रियासत है, खुद की अपनी उसकी एक बाउंड्री है, खुद की अपनी सेना है, उसका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी खुद की कोर्ट है, यानी सब कुछ पूरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर वो अपने आप को इमर्ज कर रहा है। और बहुत सारे देश, यानी मैंने जैसा कि बताया 117 देश उसको रिकग्नाइज भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी सर्बिया को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर कोसोवो को एक आज़ाद रियासत के तौर पर क्यों ना तस्लीम कर लें। अब सवाल यह है कि अगर कोसोवो ने इजराइल को मान्यता दी है तो किस वजह से मान्यता दी है। तो बात दरअसल यह है कि कोसोवो अपने आप को एक सेफ जोन में लाना चाह रहा था ताकि इजराइल उसके तरफ से लड़ाई कर सके सर्बिया के साथ, और सर्बिया अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो इजराइल से पंगा ले, क्योंकि अब कोसोवो पे हमला करने का मतलब सीधे सीधे इजराइल पे हमला करना हो जाएगा। तो कोसोवो की ये मजबूरी थी। हालांकि पैलेस्टाइनियंस के साथ जो कुछ भी इजराइल कर रहा है उसको कोसोवो नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। कोसोवो के दिमाग में वो सब बातें चल रही हैं कि जो भी इजराइल ने पैलेस्टीनियन के साथ किया है, लेकिन कोसोवो की अपनी खुद की एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी, इसी वजह से मजबूरी में उसने इजराइल को मान्यता दे दी है। अगला सवाल यह है कि भारत ने कोसोवो को रिकग्नाइज अब तक क्यों नहीं किया है। तो उसकी 4 वजह हैं। पहली वजह यह है कि सर्बिया के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के, तो इसी वजह से सर्बिया को वो नाराज़ नहीं करना चाहता। दूसरी वजह यह है कि रशिया के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो रशिया को वो नाराज़ नहीं करना चाहता है क्योंकि रशिया और सर्बिया दोनों अलाई देश हैं। और तीसरी वजह यह है कि भारत चूंकि नॉन अलाइन मूवमेंट का एक सदस्य है, इस वजह से वो रिकग्नाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बात यह होती है कि किसी दूसरे देश के अंतरिम मामले में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। तो अगर भारत इसको रिकग्नाइज करेगा तो इसका मतलब सर्बिया के इंटरनल मामले में मुदाखलत करना हो जाएगा, ऐसा भारत का मानना है। और चौथी वजह यह है कि सर्बिया और कोसोवो का जो मामला है वो भारत में कश्मीर जैसा मिलता जुलता है। तो अगर भारत सर्बिया के मामले में इंटरफियर करता है, यानी कोसोवो को रिकग्नाइज करता है, तो भारत एक तरीके से दूसरे देश के मामले में इंटरफियर करने वाला देश बन जाएगा। और जब कश्मीर के मुद्दे पर कोई दूसरा इंटरफियर करेगा तो भारत ये नहीं कह सकता है कि आप हमारे इंटरनल मामले में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं। तो बेसिकली भारत इन तमाम कारणों की वजह से कोसोवो को रिकग्नाइज करने से बच रहा है। आपको याद होगा कि सन 2018 में बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान भारत ने कोसोवो की एक बॉक्सर खातून को वीज़ा नहीं दिया था। उसकी बेसिक वजह यही थी कि भारत इस विवाद और पचड़े में पड़ना ही नहीं चाह रहा था।
अगला सवाल यह है कि क्या कोसोवो पहला ऐसा मुस्लिम देश है जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है? तो इसका जवाब यह है कि नहीं, बल्कि कोसोवो 13वां ऐसा मुस्लिम देश है जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है। इससे पहले 12 देश उसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। सबसे पहले 1978 में मिस्र ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, जब कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था 1978 में अमेरिका में, और अनवर सादात जो मिस्र के प्रेसिडेंट थे और मेनकिन बेगन जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे, उनके दरमियान जो अमेरिका में कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था, उस दौरान पहली मरतबा 1978 में मिस्र ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था और इस्लामी दुनिया का पहला ऐसा मिस्र देश बन गया था जिसने इजराइल को एक कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद जॉर्डन ने और मोरिटानिया ने, हालांकि मोरिटानिया ने अपना रिकॉग्नाइजेशन वापस कर लिया था, लेकिन अभी 2020 में रिकॉग्नाइजेशन की भरमार लग गई जब यूएई और बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन तमाम देशों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। तो एक के बाद होड़ लग गई कि कौन इजराइल को पहले एक्सेप्ट करता है। आपको पता है कि यूएई सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 7 कंट्रियों का एक समूह है जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं। उनमें दुबई, अबू ज़हबी, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, उम्मुल कुवैन और फुजैरा जैसे देश आते हैं। तो इस तरह कहा जा सकता है कि अब तक 13 ऐसे देश हैं जिन्होंने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है, यानी कोसोवा और इजराइल ने एक दूसरे को मान्यता दे दिया है। तो कोसोवा की राजधानी प्रिस्टीना में इजराइल का दूतावास खुल जाएगा और इजराइल की राजधानी जेरूशलम में कोसोवा का दूतावास खुल जाएगा। इस तरह दोनों कंट्री एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं और आपस में कूटनीतिक रिश्ते शुरू हो चुके हैं। अब आखिरी सवाल यह है कि मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि यहाँ रेड वाइन बहुत ज़्यादा पिया जाता है, यानी पानी की तरह पिया जाता है, तो आखिर उसकी क्या वजह हो सकती है? तो दरअसल उसकी कोई वजह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई खास लॉजिक मिल नहीं पाया। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया उसकी बेसिक वजह ये हो सकती है कि शायद उनका फूड हैबिट उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है बहुत ज़्यादा रेड वाइन पीने के लिए, क्योंकि रेड वाइन में पॉलीफिनोल पाया जाता है और ये सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। अगर व्हाइट वाइन के बारे में बात करें तो व्हाइट वाइन के कंपैरिजन में रेड वाइन में पॉलीफिनोल की मात्रा 10 गुना ज़्यादा पाई जाती है। इसमें 30% अल्कोहल पाया जाता है और ये अंगूर से बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।